श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं बुधवार की, 9 अगस्त, श्रावण अधिक माह, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज सूर्य उदय का टाइम सुबह को 5:46 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:06 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय दिखाई नहीं दे रहा, जबकि राहु काल 12:26 से दोपहर 2:06 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि से इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मेष से लेकर के मीन तक का लव राशिफल और इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की जानकारी। तो भैया, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले चंद्रदेव का गोचर बड़ा बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपके अंदर एक अलग उत्साह आज दिखाई देगा, जिसका सीधा सा इफेक्ट आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा और यह बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। मधुरता का प्रवेश आपके प्रेम जीवन में अधिक बढ़ने वाला है। कहीं कुछ थोड़ा बहुत भटकाव था प्रेम संबंधों में, तो वो भी आज कहीं ना कहीं दूर होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और इसी के साथ साथ में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। रोग रिपू ऋण को भी आप समाप्त कर रहे हैं। गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का भैया थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य की बात करें तो दाम्पत्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, अचानक से लूज मोशन या फिर वोमिटिंग की शिकायत भी आज आपको हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मन चंचल रहेगा, भटकाव की स्थिति रहेगी, बस इसको आपको संभालना है और बाकी चीज़ें आपके लिए अति उत्तम दिखाई दे रही हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए प्रेम संबंधों में सुखद एहसास हो रहा है। आपके प्रेम संबंध काफ़ी निकटता की ओर बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। उसी के साथ साथ धन आगमन होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और अपने पार्टनर को आज आप कोई गिफ्ट देंगे या फिर हो सकता है कि आज अपने घर उनको बुलाएं और अपने पेरेंट्स से उनकी मुलाकात करा दें। कुल मिलाकर के बड़ी बेहतरीन स्थिति आपके लिए रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको सफलता मिल रही है। प्राइवेट जॉब के लिए बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। शुक्रदेव आपके तृतीय भाव में आएंगे और तृतीय भाव में शुक्रदेव की कृपा होने से आपका पराक्रम बढ़ेगा और रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप पराजित करने के लिए पूरे अग्रसर रहेंगे। व्यापार आपका ठीक ठाक चल रहा है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। थोड़ा सा घर में कलह ना हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटी बहन को आज हरे रंग की मिठाई, हरे रंग की टॉफ़ी, हरे रंग का कपड़ा, कुछ भी भेंट कीजिए, आपका मंगल होगा। मिथुन राशि के लिए प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत होकर के आए हैं और ये प्रेम संबंध आपकी वाणी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेड होंगे। आपकी वाणी और धन अर्थात आपका स्टेटस आज आपके प्रेमी को, आपकी प्रेमिका को काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है और यह आपके पॉजिटिव वे में हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात भी आपको सालती रहेगी जो है तो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही। अर्थात कुछ ना कुछ गूढ़ बात, कुछ गूढ़ रहस्य या फिर कुछ ऐसा जो कि हुआ तो है लेकिन पता नहीं। तो इस चीज़ को आप बैठ करके पूरी तरीके से जब एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। किसी और से पूछेंगे, अपने मन पर जोर डालेंगे तो भटकते रह जाएंगे। रोग रिपु ऋण का आप पूरी तरीके से सफाया कर रहे हैं। प्रेम भाव आपका जागृत हो रहा है। चोट चपेट की दुर्घटना, आंखों संबंधी कोई दिक्कत आज आपको हो सकती है। भाग्य का साथ आपको
मिलेगा। व्यापार आपका आज बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, और जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलने की संभावना भी आज है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए भी भैया समय कहीं पर बेकार नहीं कहा जा सकता। चंद्र देव की कृपा, आपके जो लग्नेश हैं वो दशम भाव में आ रहे हैं, ओ सॉरी 11वें भाव में आ रहे हैं। तो 11वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण आपकी इनकम काफ़ी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अभी तक कई दिक्कतें आपने झेली हैं, लेकिन आज लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तो मन का प्रसन्न चित्त रहना बहुत अच्छा है। और यहीं पर जो चंद्रदेव है उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर, आपके सॉरी पंचम भाव पर पड़ने से प्रेम संबंधों में भी आपको इजाफा दिखाई देगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और मंगल देव की शुभता आपको प्राप्त होगी। बस वाणी में गुस्से को आपको किसी भी हालत में डिसॉल्व नहीं होने देना, गुस्से पर काबू रखना है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए स्थितियां अच्छी हैं। रोग रिपोर्ट की समाप्ति, शिक्षा में मन लग रहा है, राजनीति में आज अच्छा वर्चस्व आपका स्थापित हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि की बात करते हैं भैया। गुरुदेव की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। वहीं जो आपके द्वादशेश हैं वो आपके कर्म भाव में बैठ रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो विदेश से आपको कोई ऑफर आ सकता है, या आप विदेश में किसी स्त्री या किसी पुरुष पर मोहित हो सकते हैं आज। और यदि आप पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध आपके काफ़ी प्रगाढ़ होने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाग्य का साथ आपको आज मिल रहा है। मन का शांत होना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि मंगल देव की कृपा से हो रहा है। लेकिन दाम्पत्य में कुछ ना कुछ दिक्कत भैया रहेगी, तो दाम्पत्य को आपको संभालना होगा। शुक्र देव आपकी कुंडली में 12वें स्थान में जा रहे हैं, तो बाहर से आमदनी के योग भी आपको बनेंगे। कुछ कलात्मक कार्यों में आपकी अभिरुचि जागेगी। संगीत आपको अचानक से अच्छा लगने लगेगा। हेल्पिंग नेचर आपकी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभिमान आपका नुकसान कर सकता है, तो अभिमान को अपने निकट मत आने दीजिए। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं एकादशेश का भाग्य स्थान में बैठना और उनकी दृष्टि, शुक्रदेव की दृष्टि पंचम स्थान पर बढ़ना आज आपको रोमांटिक बना रही है। काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे, उस रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, मूवी वगैरह देखने का प्रोग्राम आपका बनेगा। अर्थात अपने पार्टनर के साथ आज आप फुल एंजॉय करने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनका लगाव, उनका समर्पण आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो कुछ तीसरे का प्रवेश प्रेम संबंधों में, या फिर कुछ मतभेद पैदा करने के लिए प्रवेश आपके प्रेम संबंध में हो सकता है। तो रिजर्व रहिए, आप और आपके वो, बस इसके अलावा किसी और को प्रवेश मत होने दीजिए। सूर्यदेव की कृपा आपको मिल रही है, तो विदेश से धन की प्राप्ति, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, इनकम की प्राप्ति हो रही है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। महिला के सहयोग से भी काफ़ी कार्य आपके इनकम संबंधी आज सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन भैया गलत नज़र मत रखिएगा, जो आपकी मदद कर रहे हैं उन पर गलत नज़र, तो भैया वो है ना, वो देखता है सब कुछ। आपको लगता होगा यार इस चीज़ पर हम फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि भैया शुक्रदेव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और इसीलिए हम इन चीज़ों को बताते हैं। भटकते फिर भी हैं लोग, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो बताना फर्ज है। गोचर की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं, आप चाहे तो लाभ ले लीजिए, आप चाहे तो फिलहाल का आनंद और बाद का दुख ले लीजिए, इच्छा आपकी है। शुक्रदेव की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। नौकरी की प्राप्ति आज आपको हो रही है। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कुछ भी ऊहापोह की स्थिति तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका आज बड़ा अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की भैया आज कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए मंगल और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, और मंगल और बुध,
तो शनि और बुध आपस में कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे, आपके प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल देव भी हैं। तो मंगल देव की दृष्टि के कारण गुस्सा ज़्यादा बढ़ना, इस तरह की आपको दिक्कत होगी। और क्योंकि सूर्य देव वो 10वें स्थान में चले गए हैं, इससे आपका बिजनेस भी प्रभावित होगा। यदि आप गुस्से को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो क्रोध को निकाल फेंकिए, बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे चलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, प्राइवेट जॉब में है तब भी आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। तो एक गुस्से को निकालने में क्या जाता है, शिक्षा में मन थोड़ा कम लग पाएगा, रोग रिपो ऋण को आप समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कोई रिस्की काम करने से जिसमें कि कम पैसे लगा करके धन आता है, उस काम में भी आज आपको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भैया हमारे कहने पे मत कीजिएगा, बुद्धि आपकी है, हम तो गोचर के हिसाब से बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में जो गुरुदेव हैं वो आप पर प्रेम संबंधों की एक बहुत पॉजिटिव कृपा कर रहे हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के कारक का छठे स्थान में बैठना अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन राहु देवता यहाँ पर बैठ करके आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस स्थान में राहु देवता कारक होते हैं। तो बृहस्पति देव को अपना ज़्यादा जोर विरोधियों को परास्त करने में नहीं लगाना, वो अपने जो उनका एक्चुअल भाव है उसका फल आपको देना शुरू कर चुके हैं, और आपको धन भी प्राप्त हो रहा है और प्रेम संबंध भी आपको अब अच्छे लग रहे हैं। जहाँ दिक्कतें थी वो दिक्कतें समाप्त हो रहे हैं। सारे कह रहा हूँ ढैया का आप पर प्रभाव है, तो बस ढैया से थोड़ा सावधान रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो आपके लिए बहुत शुभ समय है, और प्राइवेट जॉब वालों के लिए धन प्राप्ति और भाग्य प्राप्ति दोनों का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बना हुआ है। और कहीं ना कहीं लीडर यदि आप हैं, आप कोई शौर्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और आपका नाम और ख्याति काफ़ी दूर तक फैलने का संयोग बना हुआ है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में प्रेम संबंध भैया बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपके खुशहाल जीवन की शहनाई बजती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंगल देव की कृपा से आपको विदेश यात्रा का योग आज मिल रहा है, और जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव आपके छठे स्थान में चले जाएंगे, अर्थात अष्टम के स्वामी का छठे स्थान में चला जाना थोड़ी दिक्कत तो करेगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। गुप्त ज्ञान या फिर अपनी पॉलिटिक्स से आप अपने शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित करने वाले हैं, और यह खुशी आपके प्रेम संबंधों में जहां मधुरता लाएगी, वहीं आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी आपको मिल रही है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब वालों को भैया सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अपने काम पर पूरा फोकस कीजिए, अन्यथा उच्चाधिकारियों का कोपभाजन आपको बनना पड़ सकता है। मकर राशि, तो मकर राशि में जो शुक्र देव है वो अब सप्तम भाव में आ गए हैं, और यह आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बहुत फायदा आपको यहाँ पर शुक्रदेव करने वाले हैं, क्योंकि आपके पंचम के और आपके कर्मेश के अर्थात 10वें स्थान के स्वामी का सप्तम स्थान में आना शादी की बात बनाता है। प्रेम संबंधों में शादी हो जाए, आपकी प्रेम विवाह हो जाए, इस तरह का गोचर में पूरा एक संयोग बना हुआ है। वहीं आपका व्यापार बढ़ रहा है, जिसके चलते कि आपको एक अलग ही अनुभूति खुशी की होगी, और प्रेम संबंधों पर भी खर्च करने का आपको मौका मिलेगा। व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है, ज्ञान के बल पर आप सभी चीज़ें प्राप्त करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी भैया कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बल्कि पति पत्नी में काफ़ी प्यार बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ किसी तीसरे के प्रति अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। रोग रिपू ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी आज दिखाई दे रही है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में भी प्रेम संबंध बहुत मधुरता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ की सहायता से आज अपने रोग रूप ऋण को आप समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं भैया कुछ जीवन में कोई ऐसा विपरीत लिंगी आपको मुश्किल में डाल सकता है, जिसके प्रति आपकी नज़रें गलत रही हो, या जिसमें
उसके प्रति आपने कुछ गलत किया हो, अब उसका समय आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो सावधान रहिए। जो सामने कोई शत्रु है तो उसको कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि 7:30 का समय भी है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। गुप्त ज्ञान भी उनका जागृत होगा और अपने अंदर के ज्ञान के बल पर अर्थात अपनी प्रतिभा के बल पर आज अपना वर्चस्व कायम करेंगे। आपको कुछ ना कुछ आज आपके बॉस द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है, कोई पद, कोई उपहार, कोई भी चीज़। आज कहीं ना कहीं उपहार आप प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे और गोचर भी आपको यह दिलाने में पूरी मदद करेगा। मीन राशि की बात करें तो भैया मीन राशि में आपके प्रेम संबंध अच्छे चल रहे हैं। आज थोड़ा पराक्रम आपको अधिक करनी पड़ेगी। प्रेम प्रेमिका को पाने के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शौर्य है, अपना पराक्रम थोड़ा सा आपको दिखाना होगा, लेकिन यह शौर्य गुस्से में नहीं होना चाहिए, प्रेम के अधीन होना चाहिए, शांत स्वभाव से होना चाहिए। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है भैया। जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब आपके हो सकता है। अष्टम का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बनेगा तो ऐसे में गर्भ गिरने की संभावना रहती है। तो गर्भवती स्त्रियों को भैया अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा, पराक्रम को अपने बढ़ाना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। व्यापार आपका चलेगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां बहुत बेकार दिखाई देती हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए अच्छी स्थिति है। अर्थात प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिक्कत है और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कम से कम 5 बार कीजिए, आपको लाभ होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।